नमस्कार दोस्तों, हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसके आज हम प्रश्न उत्तर के भाग में से 8वें प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि है जो है के प्रति आत्मसमर्पण, यानी सरेंडर टू व्हाट इज। कृष्णमूर्ति से एक बार किसी ने पूछा कि ईश्वर की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करना और जिसे आप जो है को स्वीकार करना कह रहे हैं, उन दोनों में क्या अंतर है? कृष्णमूर्ति: अवश्य ही बहुत बड़ा अंतर है। क्या आपको नहीं लगता? ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करने का अर्थ है कि आप ईश्वर की इच्छा को पहले से ही जानते हैं। आप किसी ऐसी वस्तु के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते, और यदि आप यथार्थ को जानते हैं तो उसके प्रति समर्पण का सवाल ही नहीं पैदा होता। तब ना तो आप होते हैं और ना ही किसी श्रेष्ठतर इच्छा शक्ति के सामने समर्पण। यदि आप किसी श्रेष्ठतर इच्छा शक्ति के प्रति समर्पण करते हैं तो वह आपका अपना प्रक्षेपण ही होती है, क्योंकि यथार्थ को ज्ञात के द्वारा नहीं जाना जा सकता। वह केवल तभी व्यक्त होता है जब ज्ञात का लोप हो जाता है। जो ज्ञात है वह मन का निर्माण है, क्योंकि चिंतन ज्ञात का अतीत का परिणाम है और चिंतन केवल वही कुछ निर्मित कर सकता है जिसे वह जानता है। अतः विचार जिसे जानता है वह शाश्वत नहीं है। यही कारण है कि जब आप ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करते हैं तो आप अपने प्रक्षेपणों के प्रति समर्पण कर रहे होते हैं। ऐसा समर्पण संतोषदायक, सांत्वनाप्रद हो सकता है, पर वह यथार्थ नहीं होगा। जो है उसे समझने के लिए एक अलग ही प्रक्रिया की आवश्यकता है। संभवतः प्रक्रिया शब्द यहाँ उचित नहीं है, परंतु मेरा तात्पर्य यही है कि जो है उसे समझना कहीं अधिक दुष्कर है। किसी धारणा के प्रति अपने को समर्पित करने की या किसी धारणा को स्वीकार करने की अपेक्षा जो है उसे समझने के लिए कहीं अधिक प्रज्ञा की, कहीं अधिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। प्रयास का वहाँ कोई उपयोग नहीं है। प्रयास तो मन को भरमाना है। किसी भी बात को समझना हो, जो है उसे समझना हो, तो आपका मन इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसे अगर मैं समझना चाहूँ तो मेरे कान संगीत या बाहर लोगों के शोरगुल पर नहीं लगे रह सकते। मुझे आपकी बात की ओर पूरा ध्यान देना होगा। इस प्रकार जो है उसके प्रति जागरूक रहना असाधारण रूप से कठिन एवं दुष्कर है, क्योंकि हमारा चिंतन ही एक विक्षेप, एक पलायन बन गया है। जो है उसे हम नहीं समझना चाहते। उसे हम पूर्वाग्रह, तिरस्कार या तादात्म्य के चश्मे से देखते हैं, और इन चश्मों को हटाकर जो है उसे देखना बहुत दुष्कर है। निसंदेह जो है वह एक तथ्य है, एक सच्चाई है, और बाकी सब कुछ पलायन है, वह सत्य नहीं है। जो है उसे समझने के लिए द्वैत के द्वंद्व को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जो है उससे भिन्न बनने के लिए होने वाली कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया जो है कि समझ का निषेध करती है। यदि मैं दंभ को समझना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे उसके विपरीत का आश्रय नहीं लेना चाहिए। कुछ बनने के प्रयास में, यहाँ तक कि जो है उसे समझने के प्रयास में उलझकर भी विभ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। यदि मैं दंभी हूँ तो क्या होता है? यदि मैं दंभ को कोई संज्ञा, कोई नाम ना दूं तो वह मिट जाता है। इसका अर्थ है कि स्वयं समस्या में ही उसका समाधान है, ना कि उससे हटकर कहीं और। यहाँ प्रश्न जो है को स्वीकार कर लेने का नहीं है। जो है आपको उसे स्वीकार नहीं करना होता। आप यह स्वीकार नहीं करते कि आप गोरे हैं या काले हैं, क्योंकि वह एक तथ्य है। जब आप कुछ और बनना चाहते हैं तभी स्वीकार करने का सवाल पैदा होता है। जिस समय आप किसी तथ्य को पहचान लेते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता, परंतु अतीत या भविष्य के विषय में सोचने के लिए प्रशिक्षित मन, जो विभिन्न दिशाओं में दौड़ने का अभ्यस्त है, ऐसा मन जो है उसे समझने में अक्षम होता है।
जो है उसे बिना समझे आप यथार्थ क्या है यह नहीं जान सकते, और बिना उस समझ के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। तब जीवन एक सतत संघर्ष है जिसमें कष्ट और दुख भोग निरंतर बने रहते हैं। जो है उसे समझने से ही यथार्थ को समझा जा सकता है। यदि वहाँ निंदा है या जुड़ाव है तो उसे नहीं समझा जा सकता। सदा तिरस्कार अथवा तादात्म्य करने वाला मन समझ नहीं पाता। वह केवल उसी को समझ सकता है जिसमें वह जकड़ा हुआ है। जो है उसे समझना, जो है उसके प्रति जागरूक होना उन असाधारण गहराइयों को प्रकट करता है जिनमें यथार्थ है, प्रसन्नता है और आनंद है। तो दोस्तों, यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।